नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। भाजपा सांसद गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौपाल या फिर पार्टी दफ्तर की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात अब संसद भवन में सुनेंगे। सुनकर आप चौंकेंगे और कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दरअसल ये हकीकत है। वजह यह कि 19 विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। उनकी दलील है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है, जो कि संवैधानिक भावना का अपमान है। और आपको मालूम है कि इसके पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कह चुके हैं कि संसद भवन का जो नया संसद भवन बना है उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। और अब इसके बाद 19 पार्टियों के प्रतिनिधियों ने यह सामूहिक फैसला किया है कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यक्रम समारोह का वो बहिष्कार करेंगे। पूरी कहानी बाद में। पहले एक छोटी सी अपील, वीडियो या कंटेंट अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर कीजिए, लेकिन साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बखूबी मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का बनाने का फैसला किया था, जो बनकर तैयार हो गया है और अब इसका 28 मई को उद्घाटन होना है। लेकिन उद्घाटन होने से पहले ही रायता फैलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। वजह यह कि 19 पार्टियां, जिसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू समेत अन्य पार्टियां जो हैं, उन्होंने इसका बहिष्कार करने का फैसला किया है। एक संयुक्त तौर पर बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति और संसद दोनों महत्वपूर्ण हैं और अगर संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है तो उसमें राष्ट्रपति का मौजूदगी होनी जरूरी है। बेहतर यही होता कि वही इसका उद्घाटन करती। मतलब ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद भवन का उद्घाटन कर रहे होंगे तो विपक्ष उसमें नदारद होगा। हालांकि ये बात भी गौरतलब है कि इसमें बीजेडी यानी बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस जो आंध्रा की है और उसके अलावा केसीआर जो तेलंगाना के हैं वो इसमें शामिल नहीं है। और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी यानी बहन मायावती जी की जो पार्टी है वो इसमें फिलहाल अभी इस संयुक्त घोषणा पत्र में उनका नाम नहीं है। लेकिन 19 महत्वपूर्ण पार्टियां या पूरा समूचा विपक्ष जो है इस महत्वपूर्ण इस इतिहास के ऐतिहासिक मोड़ पर आज संसद में नजर नहीं आएगा, जो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। बहरहाल किसी भी निर्वाचित सरकार को अपनी समझ के हिसाब से निर्णय लेने का अधिकार होता है, तो उसी के तहत नरेंद्र मोदी सरकार ने नया संसद भवन बनाने का निर्णय लिया था। विपक्ष ने उस वक्त इस पर सवाल खड़े किए थे क्योंकि कोरोना काल में जब चारों ओर त्राहिमाम हो रहा था तो नए संसद भवन के बनाने के औचित्य पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे तो सवाल विपक्ष ने जो खड़े करे हैं उनको सिरे से नकारा नहीं जा सकता है। और चूंकि अब ये कार्यक्रम तय हो गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसमें नजर नहीं आएंगी और विपक्ष ने एक नई दलील ये भी दी है कि चूंकि वो पहली महिला आदिवासी हैं और उड़ीसा को वो बिलोंग करती हैं तो उनको इस कार्यक्रम में होना चाहिए था और उनको ना बुलाकर कहीं ना कहीं आदिवासी और महिलाओं का जो है प्रधानमंत्री या बीजेपी ने कथित तौर पर अपमान किया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात भाजपा सांसद अब नए संसद भवन में सुनेंगे। इस संसद भवन का उद्घाटन होगा उस दिन विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन है, क्योंकि आप जानते हैं कि 28 मई 1883 को उनका जन्म हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम में शुरुआती तौर पर उन्होंने हिस्सा लिया था। अंडमान जेल भी गए थे, लेकिन बाद में अंग्रेजों से माफी मांगने के पत्र उनके रिकॉर्ड में और माफी उनको मिल गई थी और पेंशन भी बाकायदा उनको मिली थी, जिसको लेकर कांग्रेस खास तौर पर बहुत हल्ला बोल करती रही थी। कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी सावरकर को लेकर बहुत ज्यादा मुखर रहे हैं। उस कड़ी में जो लोग सावरकर की अवधारणा से या जो सावरकर के माफी वाले मुद्दे पर मुखर रहते हैं, अगर इसमें शिवसेना को छोड़ दें या बीजेपी को छोड़ दें या महाराष्ट्र से जुड़ी हुई पार्टी को छोड़ दें तो बाकी के लिए सावरकर का माफी वाला मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि ये सारी चीजें रिकॉर्ड से जुड़ी हैं, कोई हवाबाजी या किसी पॉलिटिकल पार्टी के आरोप नहीं है। तो क्या एक तीर से दो निशाने खेल लिए गए हैं? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सावरकर के जन्मदिन पर उद्घाटन करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका महिमा मंडन भी वो संसद में करते, तो वो जाहिर सी बात है कांग्रेस को शायद वो नाकाबिले मंजूर होता। यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि इस बहिष्कार कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी शामिल है। तो कुल मिलाकर यह है कि नए संसद भवन जो कि नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना कथित तौर पर थी, उसके उद्घाटन के मौके पर भारत का मोटे तौर पर विपक्ष उससे नदारद नजर आएगा और जो विपक्षी पार्टियां अभी तक इसमें शामिल नहीं है या
कह सकते हैं कि बहिष्कार नहीं कर रही है इन 19 पार्टियों के अलावा, तो मोटे तौर पर वो सुविधा के हिसाब से नरेंद्र मोदी के साथ पहले भी नजर आई है, जिसमें आंध्रा में वाईएसआर कांग्रेस है, उसके अलावा बीजू जनता दल उड़ीसा के जहां को राष्ट्रपति बिलोंग भी करती हैं, वो भी सुविधा के हिसाब से कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ कई मुद्दों पर नजर आते हैं। हालांकि दूरी वो दोनों गुटों से बनाकर रखते हैं, वो गैर भाजपा और गैर कांग्रेस वाला एक चेहरा बनाकर अपना रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इसमें आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस और तमाम अन्य जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां और साउथ की भी हैं, नॉर्थ की भी हैं, वो इसमें शामिल हुई है। समाजवादी पार्टी भी इसमें शामिल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इसमें शामिल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी इसमें शामिल है, और हिंदी बेल्ट की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी इसमें शामिल नहीं है। उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वाले विपक्ष ने जो संयुक्त नोट जारी किया, उसमें कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की आत्मा को ही कहीं ना कहीं मार दिया, क्योंकि राष्ट्रपति और संसद को अलग नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को उससे अलग कर रहे हैं, तो जिसके नाते वो इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि मामला संसद भवन का, लेकिन चाहे अनचाहे गाये बगाए तमाम जो विपक्ष है वो एक साथ एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप अतीत में डालें तो जब कभी भी सरकार कोई मजबूत हुई है तो उसके खिलाफ जब भी विपक्ष इकट्ठा हुआ है तो उसके लिए भी कारण प्रकरण छोटी छोटी बातें बनी है। उसके बाद धीमे धीमे विपक्ष एक कड़ी पर या एक पायदान में आता हुआ चला गया था, और उसके बाद जो भी सत्ता में पार्टियां रही हैं उनको नुकसान उठाना पड़ा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सपनों की संसद का उद्घाटन तो करेंगे, लेकिन विपक्ष की गैर हाजिरी में। अब ये आपको तय करना है कि ये स्थिति भारतीय लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है या उत्साहजनक है या फिर गर्व करने लायक है।